हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्ट्रीम मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए एमडी यानी मशीन डिज़ाइन। और देखिए यहाँ पर इसका चैप्टर फर्स्ट के आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का नाम है। और देखिए सभी स्टूडेंट्स एकदम देखिए बेसिक से एकदम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। और यहाँ पर देखिए आज का ये जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर क्या है, अपना जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लेक्चर फर्स्ट में आज हम क्या करेंगे, सारा कुछ जितना है आज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन भी, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आपका एक से दो क्वेश्चन आपका 100% आपका यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना, 100% ही आपका एक से दो क्वेश्चन आपका रखा रहता है। तो चलते हैं सीधा यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि आज का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हमको स्टडी करने, क्योंकि टॉपिक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से एक सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से टॉपिक भी आपको क्या क्या स्टडी करने हैं ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टॉपिक हम देख लेते हैं। तो देखिए 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 3 टॉपिक में आपके पार्ट बाय पार्ट आपको टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन से रिलेटेड आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहला यहाँ पर हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसकी डिफिनीसन, ठीक है। मतलब आपका डिज़ाइन की डिफिनीसन एकदम कंपलसरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन कितने प्रकार की होती हैं, नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है, क्यों आवश्यक है डिज़ाइन। डिज़ाइन प्रोसीजर, किस प्रकार से हम डिज़ाइन को जो डिज़ाइन की क्रियाविधि है वो करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं ये हम देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया, ठीक है, इसकी विशेषताएं जो गुड डिज़ाइनर की, किसकी, जो गुड डिज़ाइनर क्या करता है, डिज़ाइन को करता है, ठीक है। मतलब जो गुड डिज़ाइनर होता है, एक स्किलफुल डिज़ाइनर, वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होती हैं, ठीक है, गुड डिज़ाइनर की, वो यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इस टॉपिक का यहाँ पर टॉपिक है ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ डिज़ाइंड एंड अनडिज़ाइंड वर्क। मतलब जो कंपैरिजन करना है इन दोनों में, ठीक है, डिज़ाइन और जो अनडिज़ाइंड वर्क होते हैं इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, कंपैरिजन। नेक्स्ट देखिए सेकंड टॉपिक आपका बनता है यहाँ पर, सेकंड टॉपिक से आपको रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है FOS, ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 100% आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाता है। डिज़ाइन क्या है, इसके टाइप्स पूछ लिया जाता है डिज़ाइन का। और डिज़ाइन जो है आपका देखिए, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि डिज़ाइन क्या है, मशीन डिज़ाइन क्या है, इन दोनों की डिफिनीशन कंपलसरी है। तो सबसे पहले देखिए आपका FOS हो गया। सेकंड आपका क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये आपको देखना है। नेक्स्ट आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है, जो प्रतिबल कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर इसको देखना है। और उसके बाद देखिए क्या देखना है, इसको रेड्यूस किस प्रकार से करते हैं, रेड्यूस किस प्रकार से यानी कम किस प्रकार से करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, इसके मेथड यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एंड देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ है ये फटीग देखिए ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये हमने आप सभी को बताया था, रिवर्सिबल लोड जब किसी भी क्या होता है मेटल पर लगता है, जब वो क्रैक या क्या होता है असफल हो जाता है तो उसे फटीग कहते हैं। बाद यहाँ पर देखिए तो या कह सकते हैं देखिए शॉर्ट में कि चक्रीय सहने की क्षमता फटीग कहलाती है। इंड्योरेंस लिमिट, ठीक है, जो श्रांति सीमा है इसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फटीग और इंड्योरेंस लिमिट, इसको भी देखना है। देखिए उसके बाद है जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन, ठीक है, और कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स जो BIS स्टैंडर्ड टाइप्स के होते हैं, इन कोड्स को मतलब डिज़ाइन करने में कौन कौन से कोड्स यूज होते हैं ये भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर क्राइटेरिया मतलब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का जो सिलेक्शन करना है किस प्रकार से करेंगे किसी भी डिज़ाइन को बनाने में, इसकी क्राइटेरिया को भी हम देखेंगे, ठीक है। जो सिलेक्शन करना है मटेरियल को, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखेंगे। नेक्स्ट देखिए और लास्ट टॉपिक आपका बचता है थर्ड नंबर टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें अगर टॉपिक की हम बात करें तो एर्गोनॉमिक्स ऑफ डिज़ाइन, मैन मशीन, यहाँ पर देखिए ये क्या है, मशीन इसे बोलते हैं M/C, ठीक है, /C है ये, तो इसे रिलेशनशिप इसमें देखेंगे। फिर देखिए सेकंड है डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट फॉर कंट्रोल, ठीक है, तो कंट्रोल के लिए डिज़ाइन इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होंगे। इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी, ठीक है, इसको भी देखकर हमें यूज करना पड़ता है। एस्थेटिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग शेप साइज एंड कलर, ठीक है, मतलब शेप साइज एंड कलर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सरफेस फिनिशिंग है और इन सभी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एस्थेटिक कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए हम चलते हैं, अब यहाँ से हमारा 1 मिनट यहाँ पर देखिए,
ये यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका एकदम डिफिनीसन आपकी चालू हो गई है, ठीक है। आपका चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें आपको जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है डिज़ाइन, और ये 100% आपका देखिए डिज़ाइन या मशीन डिज़ाइन या फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस या फटीग, ठीक है, इन सभी में से आपका क्वेश्चन एक 100% बनेगा। तो इन सभी को आपको देखना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन को जानेंगे कि डिज़ाइन आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन को हिंदी में बोलते हैं अभिकल्पन। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन का तात्पर्य है ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए। मतलब देखिए डिज़ाइन क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये तो डिफिनीसन हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको समझना है। देखिए डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन एक ऐसी एक प्रकार से कला कह सकते हैं, या देखिए डिज़ाइन का तात्पर्य क्या है, एक ऐसी योजना। अब देखिए कोई भी डिज़ाइन कर रहा है, किसी भी वस्तु का जब डिज़ाइन किया जाता है तो वो हमें जब प्राप्त हो जाती है, ठीक है, मनुष्य को क्या करे, वो एक संतुष्टि प्रदान करे। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी डिज़ाइन किया गया, ठीक है, उसको योजनाओं के द्वारा जो हमने योजनाएं अपनाई, उसको योजना अपना कर उसको हमने डिज़ाइन कर दिया, तो वो डिज़ाइन जो है हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब मार्केट में जब हमने लॉन्च कर दिया तो किसी देखिए व्यक्तियों को क्या होगा, मनुष्यों को क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा। अब मनुष्य संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो संतुष्टि ही हमारी डिज़ाइन कहलाती है, ठीक है। मतलब मनुष्य जिससे क्या हो, मनुष्य की आवश्यकता भी पूरी हो गई, उन्होंने क्या किया, प्राइस दिया और ख़रीद लिया। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मशीन डिज़ाइन यानी MD, जो आपका सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, ये क्या होता है। तो देखिए मशीन डिज़ाइन, यहाँ पर देखिए मशीन डिज़ाइन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्वप्रथम मशीन से लिए जाने वाले कार्यों को पहचान कर उन्हें परिभाषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके पश्चात विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग के विभिन्न सिद्धांतों के अकॉर्डिंग विश्लेषण एवं यहाँ पर संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और अंत में क्या करते हैं, लास्ट में हम उसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है, यानी मूल्यांकन कर लेते हैं। और उपयुक्त विकल्प का पता, उपयुक्त विकल्प मतलब जो हमने यहाँ पर मूल्यांकन किया, यहाँ पर देखिए उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर देखिए जिससे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का क्या करेंगे, पता लग जाता है। इस विकल्प को ड्राइंग एंड फोटोटाइप्स, यानी कि फोटोटाइप्स मतलब कोई नमूना, ठीक है, नमूनों आदि के द्वारा क्या करते हैं, उसको डिनोट कर लेते हैं। और उसके बाद हम अपना मेकिंग प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो डिज़ाइन है मशीन की, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा मशीन डिज़ाइन कहलाता है। अब आपको देखिए, अब यहाँ से एकदम माइंडसेट करना है कि मशीन डिज़ाइन क्या होता है। ये तो आपकी हो गई नॉर्मल डिफिनीशन, बट यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको माइंडसेट ये करना है। मान लीजिए अभी आपने डिज़ाइन सीख लिया, ठीक है, ऊपर डिज़ाइन समझ में आया नहीं आया, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कि डिज़ाइन समझ में आ गया या नहीं आ गया, तो यस करिए जल्दी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मशीन डिज़ाइन। इसी प्रकार से देखिए मशीन डिज़ाइन भी एकदम आपको माइंडसेट हो जाएगा। डिफिनीशन आप बाद में याद कर लीजिएगा, अब यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं उसको याद करिएगा, ठीक है। तो देखिए मशीन डिज़ाइन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। मशीन डिज़ाइन, अभी तक हमने क्या किया, ओनली डिज़ाइन पढ़ा, अब हम मशीन डिज़ाइन यानी मशीन का डिज़ाइन करना मशीन डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर समझना है, ये तो हमने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है, शॉर्ट में। अब देखिए मशीन का डिज़ाइन इतनी आसानी से तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मशीन है, मशीन में कई सारे इक्विपमेंट होते हैं, कई चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेस उस पर कौन कौन से लगेंगे, स्ट्रेस को वो वियर कर सकेगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। लोड उसमें कौन कौन से लगेंगे, उसके पार्ट्स जो हैं, मशीन के जो पार्ट्स हैं जिनको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनके पार्ट्स किस मोशन कौन सा मोशन करेंगे, जैसे आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेंगे या रोटरी मोशन करेंगे या आपका लीनियर मोशन SHM, ठीक है, किस प्रकार से वो मोशन करेंगे, ये भी हमें पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद डिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये भी देखेंगे कि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी क्या है। मतलब हमने ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि मार्केट में कोई ख़रीदे ही ना, तो हमें क्या फ़ायदा इसको डिज़ाइन करने का, ठीक है। तो एक कॉस्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब आपका उपलब्धता, ठीक है, मतलब मार्केट में एकदम उपलब्ध होना चाहिए एकदम आसानी से, ठीक है, और सभी लोग खरीद सकें। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस, इन सभी प्रोसेसेस को हम देख कर क्या करते हैं, जो मशीन का डिज़ाइन कर देते हैं वही हमारा मशीन डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। इसको आपको समझ लेना है। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन,
तो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन की यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो देखिए वेरियस टाइप के आपके डिज़ाइन होते हैं, बट यहाँ पर जो आपका इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन है, इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिज़ाइन 3 टाइप्स के कैसे, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका एडाप्टिव हो गया, डेवलपमेंट हो गया, न्यू डिज़ाइन, ये सभी आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, तो यही 3 टाइप्स के आप डिज़ाइन को डिनोट कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए आपका उसके बाद भी कई सारे डिज़ाइन होते हैं, बट यहाँ पर हम जो टाइप्स अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 टाइप्स को डिज़ाइन लिख देंगे, नेम, और इनको डिस्क्राइब कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ अभी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये आपका एडाप्टिव। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक भी है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जैसे आपका डिनर, ठीक है, अब डिनर में देखिए इस टाइप से आप लिखिएगा। ठीक है, मतलब स्पेलिंग आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए, डिनर। ठीक है, अब डिनर सभी करते हैं, ठीक है, रोज़ करते हैं, तो डिनर। अब डिनर में देखिए ये जो है आपका डी यानी डेवलपमेंट हो जाएगा। आई यानी कि अभी हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपका इंडस्ट्रियल होता है। क्या होता है ये, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। ठीक है, क्या होता है, इंडस्ट्रियल होता है। तो एन का क्या मतलब होता है, न्यू, और आर का मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए रेशनल। ठीक है, या आप इसको ए भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए अगर आप 3 टाइप्स का ही लिखेंगे तो आप ओनली क्या लिख देंगे, अगर ओनली डिज़ाइन पूछा जाए तो आप सारा कुछ लिख सकते हैं, बट यहाँ पर इसको आप देखिए इन तीनों का ट्रिक अगर हम बात करें तो आप इसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए एनडीए बना सकते हैं। ठीक है, एनडीए, एनडीए, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से एन मतलब हो जाएगा आपका न्यू, डी मतलब डेवलपमेंट, ए मतलब एडाप्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, रेशनल भी होता है आपका, एम्पिरिकल भी होता है। ठीक है, ऑप्टिमम भी होता है, इंडस्ट्रियल। देखिए इंडस्ट्रियल यही हमने बताया था, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कैड, अब देखिए कैड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैड ही आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, यही आपको अगर कैड आ गई तो सारा कुछ आप डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको मैंने बताया भी था, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अब ये देखिए जो ये डिज़ाइन है, ये जो नाम है आपके डिज़ाइन के, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सभी बेस्ड ऑन सिस्टम, यानी कि क्या है, ये पद्धतियों के आधार पर डिज़ाइन के नाम हैं। तो जब पद्धतियों के आधार पर कहा जाए, किसके, तो जब कहा जाए पद्धतियों के आधार पर, तो आपको क्या करना है, इन सभी के नाम लिख देना है। और अगर आपके ओनली टाइप्स ऑफ डिज़ाइन कहा जाए तो ये 3 टाइप्स आप डिज़ाइन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनको जो हम आप पूछा जाएगा डिस्क्राइब करने को कि एडाप्टिव क्या होता है, डेवलपमेंट, न्यू क्या होता है, तो ये सारा कुछ देखिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।